तो आप सब कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज पाइथन की क्लास। ओके, बहुत दिन हो गए, उसके लिए माफ़ी। अब हम सीख रहे हैं लिस्ट। हम सीख रहे हैं लिस्ट, तो हम डाल रहे हैं list1.py। अब ये लिस्ट क्या होता है हम सीख लेते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हैश यूज़ होता है कमेंट के लिए। अब जो कमेंट होता है बेसिकली मैंने आपको बस इतना ही बताया था, क्या होता है वो बता देते हैं। कमेंट बेसिकली ये होता है, द कंप्यूटर ट्राई टू स्किप दिस कोड। ओके, ये इसका मतलब होता है कमेंट। अब आपके पास आपके दिमाग में होगा, सर अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन हो तो क्या करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे 3 सिंगल कोट्स। तो इसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट। हाँ, कंप्यूटर ट्राई टू स्किप the code written in this block। बेसिकली ब्लॉक का मतलब होता है कि इसके और इसके बीच में जो है वो उसको ब्लॉक बोला जाता है, उसके बीच में है वो बंद होता है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लिस्ट। एक लिस्ट होता क्या है? लिस्ट एक तरीके का आप बोल सकते हैं, एक तरीके का स्टोरेज ऑफ डेटा है कि हम यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो लिस्ट होता है, कोई अगर सी पर जावा लैंग्वेज से आ रहा है, उन्हें ये पता होगा कि बेसिकली जो एरे होता है, अब एरे एक होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है। इस लिस्ट उसका उल्टा होता है, हेट्रोजेनियस होता है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको समझते हैं। आपके दिमाग में आएगा यार ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं ऐसे, है ना? तो अभी चलिए समझते हैं। तो समझने के लिए हम लोग सिंपल सा अभी काम करेंगे कि हम लोग इसके अंदर एक सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बना लेंगे। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं। इधर हम लिख रहे हैं 1 2 3 5.6। तो इसमें मैंने फ्लोट भी इंक्लूड कर लिया, नंबर भी इंक्लूड कर लिया है 7.34। एंड एक नेम भी डाल रहा हूँ एप्पल, ऐसे ही डाल रहा हूँ एप्पल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये लिस्ट हम उसके नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली हम देखेंगे, ये लिस्ट बनाई है हमने। अभी इस कमेंट को हटा देते हैं। ओके, तो आप देखें कि भाई ये हो रहा है। अभी हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब रन होगा कैसे? कुछ लिखा तो है नहीं, हमने एक लिस्ट बना दी है, उसको प्रिंट करना हमने तो से प्रिंट किया ही नहीं है। तो इधर हम लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे प्रिंट ब्रैकेट लिस्ट, और इधर आएंगे, इधर हम लिख देंगे पाइथन और हमारी फाइल का नाम है list1.py। ओके सॉरी, list1.py। आप देख पा रहे हैं सेम लिस्ट प्रिंट हो गई है। कमेंट ऊपर के आप देख पा रहे होंगे वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर से पढ़ेगा नहीं। कंप्यूटर इसके अंदर जो भी लिखा है उसको इग्नोर मारेगा टोटली। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि यार ये कैसे किया? तो बेसिकली हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट डाले हैं। वाह, इतना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे अगर हमारे को प्रिंट करना हो, अगर आपको कोई दोस्त हो वो बोले मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके लिस्ट लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे 0। जब हम लोग किसी का इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, अब इंडेक्स क्या होता है कि जहाँ पे ये नंबर प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को बोला जाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स जो फर्स्ट हमेशा जिस लिस्ट में स्टार्ट होता है 0 से। जी हाँ, ये एरे का ही रूल है कि बेसिकली ये 0 से ही स्टार्ट होगा। ओके, और अगला एलिमेंट होगा 1। तो इसमें है 7 एलिमेंट, बट जो लास्ट एलिमेंट है वो 6th एलिमेंट वो माना जाएगा। ठीक है, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं।
स्क्वायर ब्रैकेट के यूज़ होते हैं जब भी हम इंडेक्स दे रहे हैं, तब हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं, वो पढ़ते हैं या हो ज़रूरत है उसकी यूज़ करने की। चलिए इसको डालते हैं 6। ओके, मैं इधर नाम नहीं डाला इसलिए इधर मैं पहले क्लियर डाल देता हूँ। और अब मैं आप देख, ओके कुछ गड़बड़ है। एक 2 3 4 5 6 और 6 एलिमेंट है, तो इसमें 5 प्रिंट होगा। सॉरी, काउंटिंग से 1 माइनस प्रिंट होता है। आप देख पा रहे होंगे लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट गिन लिया था इसलिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बेसिकली। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये इसको इस चीज़ को बोला जाता है एक्सेस ऑफ लिस्ट एलिमेंट इन पाइथन। ठीक है, इस टॉपिक को ये बोला जाता है। अब अगर आपका देखा हो नहीं भाई, अगर आपके कोई दोस्त बोले वो बोल के भाई मैं प्लीज़ एप्पल मत डाल, मुझे कुछ और पसंद है, मुझे है ना मैंगो पसंद है, मुझे एप्पल नहीं पसंद, या एप्पल हमको थोड़ा मैंगो से कम पसंद है इसलिए मैंगो डाल। तो उसे चेंज कैसे करते हैं? चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम लोग लिखेंगे तो लिस्ट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, 5th नंबर पे प्रेजेंट है, और इधर डालेंगे हम मैंगो। इसके बाद एंटर मारते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में ओके सॉरी लिस्ट। इसको इधर आएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि पहले लिस्ट क्या थी, एप्पल थी, अब बाद में वो चेंज हो गया एप्पल मैंगो में। तो इसको क्या, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ आइटम इन लिस्ट। तो आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा कि भाई एक आइटम को कैसे चेंज करते हैं लिस्ट के अंदर, तो तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे करते हैं। अब आगे ये करते हैं कि अगर आपको इसमें ऐड करना हो, पहले ये लिस्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। हाँ, मैं इधर लिस्ट की डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अभी क्यों बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट एक हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। बट अब मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि ये एक म्यूटेबल टाइप होता है टू स्टोर हेट्रोजीनियस। अभी हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डेटा टाइप, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप वैल्यूज। ओके, तो बेसिकली ये होता है। अब म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लोग उसमें चेंज कर सकते, चेंज तो किसी में भी कर सकते हैं, इम्यूटेबल में भी कर सकते हैं, बट हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। अब ये ऐड कैसे करें? ऐड करने के इसमें 2 तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका तो ये है कि हम इधर लिखते हैं लिस्ट डॉट अपेंड, ब्रैकेट में लिख देते हैं जैसे पाइनएप्पल। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रिंट, ओके इधर मैं ये लिख दिया है, और अब इधर मैं आता हूँ हैश टू, इधर नहीं लिखता हूँ, हैश टू ऐड एन एलिमेंट थ्रू अपेंड फंक्शन। चलिए इधर मैं क्लियर लिख देता हूँ। देखिएगा आप पाइनएप्पल जुड़ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है। अब अभी हमें दूसरा तरीका सीखना है। अब दूसरा तरीका ये है, कोई बोले आपको इसमें मुझे 7 से पहले इसमें हमें यहाँ जोड़ना है, मिल्क जोड़ना है। ठीक है, अब ये मिल्क कैसे जोड़ें? तो अभी आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखना है। लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखा, अब आपको 7 किधर है वो गिनना है।
1 2 3 4 5 एंड 6 है ये। पर है ना अब हमारे को कंप्यूटर के हिसाब से गिनना है। कंप्यूटर के हिसाब से गिनेंगे तो कैसे होता है, ये तो आपने गिना है, तो कंप्यूटर के हिसाब से कैसे गिनते हैं हम, 0 1 2 3 4, तो हमें घुसाना है, तो 4 के बाद घुसाना है, नहीं 4 से पहले घुसाना है। तो बेसिकली अभी होगा क्या कि हमें यहाँ पे 4 से पहले घुसाना है, तो हमें यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा कोई फूड का नाम, जैसे स्ट्रॉबेरी, ओके, और लिस्ट। चलिए इसको चलाकर देखते हैं हुआ क्या। जी हाँ, 7.34 से पहले ही स्ट्रॉबेरी एंटर हो चुका है। बेसिकली आपने देखा होगा, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बोला था हम लोग इसको म्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल बोलने का रीज़न सिर्फ एक है कि इसमें हम लोग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। ये है, मैं लिख देता हूँ, ओके। अभी अगर हमें रिमूव करना है तो समझिए हमें रिमूव करना है 5.6, तो उसको रिमूव करने का सिंपल सा है, रिमूव 5.6 लिख दिया, ओके। इसके बाद हम लगाएंगे हैश टू रिमूव एलिमेंट थ्रू फंक्शन, remove function, ओके। और अभी हम लगा देंगे प्रिंट और लिस्ट लिख देंगे इधर। अगर हम लोग इसको रन करें तो ये रन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे 5.6 नंबर हट चुका है बेसिकली। तो ये आपको लिस्ट के अंदर आपको म्यूटेबल का रीज़न समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अगर आप इंटरव्यू का रेडी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको ये पक्का पूछा जाएगा कि इसे म्यूटेबल क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली हम इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इंटरव्यू में आपसे पूछे कि भाई इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो आपको बताना है इसमें ऐड कर सकते हैं हम दो फंक्शन से, अपेंड और इंसर्ट से, और रिमूव कर सकते हैं रिमूव फंक्शन से, ओके। अब इसमें बेसिकली अगर आपको अभी मैं बोलूँ, चलिए बहुत ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर अभी इसके कुछ हम लोग फंक्शंस भी देख लेते हैं, इससे फंक्शन इसके सिंपल से हैं। अभी मैं आपको अगर बोलूँ कि इधर मैं बहुत सारे नंबर दे देता हूँ, पहले तो ये है इधर, ये ऐसे सेलेक्ट करके आप कंट्रोल/ दबाएंगे, VS स्टूडियो कोड इसे अपने आप ही कमेंट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लिख देते हैं एक नई लिस्ट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, हम देते हैं नंबर 1 4 2 6 एंड 3 दे देते हैं। इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट एक फंक्शन है जो इसे सॉर्ट करेगा और उसे स्टोर करेगा। अब प्रिंट लिस्ट 2, बेसिकली अब आपको समझ में आ गया, टू सॉर्ट एलिमेंट्स, ओके। ऑलराइट, अभी इसको हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इधर सारे उल्टे जम्बल्ड दिए थे, पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब ये आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे AC, असेंडिंग ऑर्डर AC लिख देता हूँ कि आप समझ जाएंगे। हाँ, बट अगर आपको आपके इंटरव्यू ने बोला कि
नहीं मुझे चाहिए इसका उल्टा, तो मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, अगर उसके बाद इधर लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, उसके बाद हम लोगों को लिखना होता है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, एंटर मारेंगे, प्रिंट लिस्ट टू। आप देख पा रहे होगे अब ये पूरा उल्टा सॉर्टेड है, ये ओपन ये है। तो बेसिकली अब इधर हमारा ये है, ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली ये लिस्ट हमने आज ख़त्म कर ली है। अगली बार हम लोग इसके एक इम्यूटेबल डेटा टाइप में जाएंगे जिसको बोला जाता है टपल। और आपके दिमाग में होगा कि ये बहुत बेसिक हो रहा है, तो बेसिकली आपको बता दें, अगर आपका जॉब आप डेटा साइंस करियर को में जाना चाहते हैं या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में आप साइबर सिक्योरिटी करियर को इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन को अच्छे से सीखना होता है और ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपके फ्यूचर में। और गाइस, थैंक यू फॉर दैट। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।